नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज अपन आ की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास सीखेंगे। अपन ने आगे सबसे पहले वीडियो बनाया, उसमें बिना मात्रा वाले शब्द सीखे थे जो वर्णमाला के माध्यम से सीखे जाते हैं। और उसके बाद में जो दूसरा वीडियो बनाया उसमें भी अपन ने उसमें आ की मात्रा वाले शब्द अपन ने सीखे थे पढ़ना। आ की मात्रा का प्रयोग कैसे होता है और उसको उच्चारण की दृष्टि से कैसे पढ़ा जाता है वो सीखा था। और इसके बाद में आज अपन तीसरा वीडियो है, तीसरे वीडियो में पुनः अपन पुनरावृत्ति के तौर पर आ की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। देखो, ये डंडा है, इसको मैंने आपको आगे भी बताया था, ये डंडा है, इसको आ की मात्रा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आ की मात्रा। ये किसी भी वर्ण के पास में लगेगा तो उसका उच्चारण बदल जाएगा, यानी क होगा तो उसके पास में ये आ की मात्रा अपन लगाएंगे तो वो क का का बन जाएगा, प का पा बन जाएगा, म का मा बन जाएगा, न का ना बन जाएगा। इसी तरह देखिए, ये चित्र है, ये किसका चित्र है? बाघ का। किसका है? बाघ का। अपन ने देखा होगा, ये बाघ है, अपन चिड़ियाघर में जाते हैं तो अपन को चिड़ियाघर में ये देखने को मिलता है। इसको बाघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाघ। लेकिन ये बाघ है, लेकिन बाघ शब्द अपन कैसे लिखेंगे, उसके पास मात्रा कैसे लगाएंगे और उसको कैसे पढ़ेंगे? तो अपन सबसे पहले ये बाघ है, अब चित्र में देख लिया, इसको बाघ बोलते हैं, लेकिन बाघ नाम कैसे लिखा जाता है वो अपन लिखने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले ये बाघ है तो यहाँ पे अपन क्या बनाएंगे? ब। ये ब से बतख वाला ब है, इसको बोलेंगे ब। क्या बोलेंगे? ब। ये ब से बतख वाला ब है और ब के पास में ये अपन आ की मात्रा है, ये अपने ये डंडा है, इसको आ की मात्रा बोलेंगे। कौन सी मात्रा बोलेंगे? आ की मात्रा। ये देखो, अभी तो ब है, लेकिन जैसे ही इसके पास में ये आ की मात्रा अपन लगाएंगे तो इसका उच्चारण बदल जाएगा, यानी ब का बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बा। तो अपन को ये आ की मात्रा यहाँ से उठा के इसके पास में लगानी है। ये आ की मात्रा अपन ने इसके पास में लगा दी। अब ये पहले तो ब था, लेकिन अपन ने आ की मात्रा लगाई तो ये क्या हो गया? बा हो गया। क्या हो गया? बा। अब अपने को लिखना है बाघ। अपन ने चित्र देखा है, ये बाघ का चित्र है। देखो, ये इसके शरीर पे धारियाँ होती है, पीले जैसा कलर होता है और मोटा होता है। अब अपने को बाघ लिखना है तो अपन क्या करेंगे? ब अपन ने बनाया, ब के पास में आ की मात्रा लगाई, फिर उसका वो हो गया बा। अब अपने इसके पास में अपन को घ से घड़ी वाला घ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? घ से घड़ी वाला घ। अब अपन इसके पास में घ से घड़ी वाला घ लगाएंगे और इसके ऊपर ऐसे लाइन खींचेंगे जिसको सीरो रेखा बोलते हैं। अब अपन ने ये घ से घड़ी वाला घ बनाया पास में और ब बनाया और ब के पास में आ की मात्रा लगा दी। अब इसको अपन पूरा पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बा ग। क्या हो जाएगा? बा ग। इसको पढ़ेंगे अपन बाघ। क्या पढ़ेंगे? बाघ। अब अपन ने बाघ तो पढ़ लिया, लेकिन बाघ होता है कैसा? तो देखो, ये चित्र में ये ऐसा बाघ होता है। कैसा होता है? ऐसा। इसको पहचानो, ये बाघ है और इसका नाम अपन ऐसे लिखेंगे, बाघ। इसके बाद में इसी तरह देखो, ये चित्र है, किसका है? आपको ऐसे पक्षी लग रहा है और पक्षी है भी, लेकिन इसका नाम अलग है। इसको क्या बोलेंगे? बाज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाज। ये आकाश में उड़ता है ऊपर और अपनी पंख हिलाता है, ऐसे 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 अपनी पंख हिलाता रहता है और ऊपर से अपनी पैनी नज़र से चूहे को, खरगोश को,
तीतर को उसको देखता है और ऊपर से डायरेक्ट उसके ऊपर गिरता है और उसको अपना भोजन बनाता है। इसीलिए इसको बाज कहते हैं, क्योंकि ये बाजी मारता है, ऊपर से डायरेक्ट गिरता है कि और पक्षी को मार डालता है। इसीलिए इसको बाज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाज। लेकिन ये बाज है, अपन ने पहचान लिया ये बाज तो है, लेकिन ये बाज हम लिखेंगे कैसे? इसका नाम तो अपने को लिखना आना चाहिए न। इसीलिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसी तरह ब से बत्तख वाला ब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ब से बत्तख वाला ब। ब से बत्तख वाला ब बना लिया। अब ब तो बना लिया, लेकिन अपन ने इसके पास में अपन ने आ की मात्रा भी नहीं लगाई है, तो अपन क्या करेंगे, ब के पास में ये आ की मात्रा लगाएंगे। कौन सी मात्रा लगाएंगे? आ की मात्रा। और आ की मात्रा कौन सी होती है आपको पता है? मैंने कई बार बताया, ये जो डंडा है ना, ये आ की मात्रा है। ये डंडा अगर इसके पास में नहीं है तो समझ लेना कि आ की मात्रा लगी हुई नहीं है। इसीलिए जैसे अभी मैंने ब और इसके पास में ज लगाया, अब अगर अपन इसको पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा ब ज। क्या हो जाएगा? ब ज, यानी इसका नाम गलत हो जाएगा, बज हो जाएगा। अपन किसी चीज़ को बजाते हैं ना, जैसे बजना लिखते हैं तो बज हो गया। लेकिन अब इसके पास में अपन इसका अपन बज का बाज बनाना है। क्या बनाना है? बाज। तो बाज बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो आ की मात्रा है इसको यहाँ से उठाएंगे और इसके पास में यहाँ पर लगाएंगे। और यहाँ पे लगाते ही ये पहले तो ब था और ब का क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बा। और अपन पूरा पढ़ेंगे तो बाज बन जाएगा। इसीलिए अपन क्या करेंगे, इस मात्रा को उठाओ, यहाँ से उठाया और इसके पास में ऐसे लगा दिया। अब बज का क्या हो गया? बा ज। क्या हो गया? बा ज। तो ये आ की मात्रा है, यानी ब से बा बन गया। तो इसको अपन पढ़ेंगे बा ज। और ये चित्र में देखो, और इसी को ही बाज बोलते हैं, जो आकाश में ये उड़ता है और ऊपर से अपनी नज़रों से, पैनी नज़रों से किसी जहाँ छोटे छोटे जीव होते हैं उनका शिकार करता है और अपना पेट भरता है। इसीलिए इसको बाज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बाज। और अगर इसका नाम लिखना है तो ऐसे लिखेंगे बाज। ठीक है। इसके बाद में ये देखो, ये किसका चित्र है? गधे का। किसका है? गधे का। आपने देखा होगा, गांव में घूमते हैं और इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, और इसके ऊपर मिट्टी भर के और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है ये, और इससे काम होता है। और ये अधिकतर कई जहाँ दुर्गम क्षेत्र होते हैं, जहाँ जंगलों में वहाँ पैदल चलने में दिक्कत आती है, वहाँ इसका उपयोग करते हैं। इसको गधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गधा। लेकिन अभी गधा शब्द अपन कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, घ से गमला वाला ग उतारेंगे। घ से गमला वाला ग बनाया। अब इसके पास में अपन ने ध से धनुष वाला ध बनाया। अब हो गया ये घ ध। क्या हो गया? घ ध। अब इसको घ धा बनाना है तो क्या करेंगे, अपन ध के पास में क्या करेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे। कौन सी मात्रा लगाएंगे? आ की मात्रा। इसके पास में अपन ने ये डंडा लगाया, ये आ की मात्रा है। अब ये हो गया घ धा। क्या हो गया? घ धा। आपने सबने देखा होगा, इसको घ धा बोलते हैं। इसके बाद अब आपको मैंने अगले वीडियो में आगे भी अभ्यास करवाया था। अब आप इसको इस घर पे जाके पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे तो आपको तुरंत पढ़ना आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ोगे, एक बार सुनोगे, अभ्यास नहीं करोगे तो जल्दी नहीं आएगा पढ़ना। इसी तरह अपन दूसरा शब्द जैसे क से कबूतर वाला क उतारा। क के पास में वही अपन ने आ की मात्रा लगाई तो का हो गया। क्या हो गया? का। अब इसके पास में ल से लड़का वाला ल उतारा और ल के पास में वो अपन ने आ की मात्रा लाई और इसके पास में लगा दी।
अब ये हो गया काला। क्या हो गया? काला। काला बन गया। पहले कल था, लेकिन इसके क के पास में भी आ की मात्रा लगाई और ल के पास में भी आ की मात्रा लगाई, तो ये हो गया काला। इसी तरह ब से बतख वाला ब और ज से जहाज वाला ज, और ज के पास में ये आ की मात्रा लगाई। अब ये हो गया ब जा। क्या हो गया? ब जा। इसी तरह घ से घड़ी वाला घ, और इसके पास में अपन ने उतारा ड से डमरू वाला ड। ड से डमरू भगवान शिव जी भगवान के पास होता है, आपने देखा होगा। ये ड से डमरू वाला ड है, और ड के पास में अपन ने क्या किया, ये आ की मात्रा ली और इसके पास में लगा दी, तो ये बन गया घड़ा। क्या बन गया? घड़ा। जो पानी भरने का होता है घड़ा अपन बोलते हैं, उसको मटका भी बोलते हैं। ये घड़ा हो गया। इसी तरह ये ल से लड़का वाला ल वापस उतारा और इसके पास में आ की मात्रा लगा दी, तो ये हो गया ला। और अपन को किसी कलर का नाम लिखना है तो इसके पीछे और अपन ल से लड़का वाला ल उतारेंगे और इसके ऊपर अपन ऐसे लाइन खींचेंगे और अब इसको पढ़ेंगे, तो ये हो गया लाल। क्या हो गया? लाल। इसी तरह ज, ये ज से जहाज वाला ज उतारा। ये वर्णमाला में होता है, अपन ने पहले पढ़ा है। इसको ज से जहाज वाला ज बोलेंगे, और ज के पास में ये आ की मात्रा उतारनी है अपने को। ये डंडा, ये आ की मात्रा उतार दी। अब पहले तो ज था और अब क्या बन गया? जा। और इसके पास में ल से लड़का वाला ल उतारा, अब ये बन गया जाल। क्या बन गया? जाल। इसी तरह द से दवाई वाला द उतारा, द के पास में आ की मात्रा लगाई, दा हो गया। और दा के पास में ल से लड़का वाला ल उतारा, तो ल हो गया। अब इसको पूरा अपन पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा दाल। क्या हो जाएगा? दाल। अब ऐसा अपने आपके जो प्रथम की किताब है उसमें ये सब पाठ लिखा हुआ है। अगर आपके पास किताब नहीं है तो ये जो मैंने वीडियो में बता रहा हूँ इसको आप पढ़ लो तो भी सीख जाओगे। और जो गृह कार्य में दूंगा उसमें भी आ की मात्रा वाले शब्द आपको दूंगा, उनको पढ़ते पढ़ते बढ़िया हस्तलेख में आप लिखना, ताकि पढ़ना भी आ जाएगा और अपने हस्तलेख भी सुधर जाएंगे। अब अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे देखो क म रा, क्योंकि र के पास में आ की मात्रा लगी है इसलिए इसको बोलेंगे क म रा। स प ना, न के पास में आ की मात्रा लगी है इसीलिए बोलेंगे स प ना। ल ड का, क के पास में आ की मात्रा है जैसे, तो ल ड का हो गया। इसी तरह च से चरखा वाला च, र से रस्सी वाला र, और ख से खरगोश वाला ख, और ख के पास में आ की मात्रा तो हो गया खा। अब इसको पूरा पढ़ेंगे च र खा। क्या पढ़ेंगे? च र खा। इसके बाद में ये अपने वाक्य बने हुए जो आ की मात्रा वाले शब्दों के ही हैं, जिसमें सब में आ की मात्रा लगी हुई है। ये डंडा डंडा है, ये डंडा, ये डंडा, ये डंडा, ये डंडा, ये सब आ की मात्रा है। अब इसको अपन पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? देखो राम आ, यानी क्या लिखा हुआ है? राम आ। इसी तरह बाजार चला जा, यानी राम को क्या कहा है? राम आ और बाजार चला जा। इसके बाद में नीचे ममता, किसी बहन का नाम लिखा हुआ है ममता। देखो त के पास में आ की मात्रा है और ये मच्छे मछली वाला म और ये भी मच्छे मछली वाला म। ममता लाल टमाटर ला गाजर सलजम लाकर सलाद बना, यानी गाजर सलजम लाकर सलाद बना। सलाद आता है ना अपने खाने का, भोजन करते समय अपन खाते हैं, उसी को अपन सलाद बोलते हैं। इसके बाद में चावल दाल खा,
ये देखो इसमें सब में आ की मात्रा वाला है, ये अपने आ की मात्रा वाले शब्द आज खत्म हो गए। अब अपन इससे आगे अगले वीडियो में छोटे ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे? छोटे ई की मात्रा। यानी ऐसे करते करते अपन सब मात्रा सीख जाएंगे तो अपने को पाठ पढ़ना पूरा बढ़िया आराम से आ जाएगा।